हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब अगली खबर। पिछले 16 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल जेडीयू में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत के सुर लगातार मजबूत हो रहे हैं। कई दिन पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी अब उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस्तीफे को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात और आगे की रणनीति पर बिना कुछ कहे मदन सहनी शनिवार देर शाम दिल्ली रवाना हो गए। माना जा रहा है कि मदन सहनी दिल्ली में मौजूद आरजेडी के बड़े नेताओं से संपर्क कर सकते हैं। मदन सहनी जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के नजदीक हैं और इस पर इंडिया टीवी के पटना संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से पूछा कि वो आखिर नाराज क्यों हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग लगभग 6 साल होने जा रहा है मंत्री बने हुए। 5 साल हम लोग खाद्य आपूर्ति विभाग में भी रहे। 5 साल वहाँ भी जो सचिव थे उनका भी रवैया बहुत ही निराशाजनक और आपत्तिजनक। वो कोई भी काम हम लोग के डायरेक्शन से नहीं करते थे। आपके सचिव आपकी नहीं सुन रहे हैं? क्या नहीं सुन रहे हैं? तबादले की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या नहीं सुन रहे हैं? अतुल प्रसाद कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। और आप इस बात को हल्के में क्यों ले रहे हैं कि तबादले की बात नहीं सुन रहे हैं? जब एक बात तबादला जो मंत्री का अधिकार है और 3 साल जिनका पूरा हो गया है, मंत्रिमंडल का संकल्प है, जब वही बात नहीं सुन रहा है, सभी विभाग में अगर ट्रांसफर होगा और यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा तो सवाल तो उठेगा ना कि आखिर कारण क्या है। लोग तो ये समझेंगे ना कि हम लोग कमजोर हैं इसलिए हमारी बात को नहीं सुनी जा रही। जेडीयू में है नीतीश जी, जेडीयू के हैं, तो आप उन तक अपनी बात तो रख सकते थे। कभी अपने बात रखी उनके सामने? हम लोग वहाँ बहुत बात रख चुके हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अफसर की बात को ही तवज्जो दिया जाता है। हम लोग को बात को हल्के में लिया जाता है और हम लोग इसलिए तय कर लिए हैं कि अब मंत्रिमंडल में नहीं रहना है, अपने क्षेत्र में हम लोग विधायक के रूप में काम करेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र से। नीतीश, ये तो मदन सहनी के बाद से समझ में आ गया है कि वो जेडीयू से और नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन आरजेडी के साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं, कौन उनका साथी हो सकता है, इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, मदन सहनी ने जिस तरह से खुलकर बातें कही और जिस अंदाज में उन्होंने सारी बातों को रखा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर अपना रास्ता बना लिया है कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है। और पहले उन्होंने कहा था कि 2 दिन में वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन इस बीच अचानक वो दिल्ली चले गए और दिल्ली को हालांकि वो अपनी निजी यात्रा बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली जब वो गए हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, आरजेडी के बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर मदन सहनी भले कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है और जिस तरह से खुलकर उन्होंने हमला बोला है कि अफसरशाही हावी है, नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, उन तक बात नहीं पहुंचती है, वो सुन नहीं पाते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोशिशें होंगी। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से कुछ जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन किया है, संपर्क किया है, तो उसके बाद भी इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि संभव है कि मदन सहनी अब आगे बढ़कर कुछ फैसला लें। और आरजेडी के कौन से नेता उनके संपर्क में हो सकते हैं? कोई इस बारे में आपके सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं? देखिए, अभी किसी नेता का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से वो अचानक दिल्ली गए हैं और चूंकि दिल्ली में लालू यादव हैं वहां पर, और आरजेडी की कोशिश पिछले दिनों से लगातार रही है, जब से लालू यादव जमानत पर बाहर आए हैं उसके बाद से लगातार उनकी कोशिश है। और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो है बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। अपने इंटरनल मीटिंग में उन्होंने विधायकों को जाहिर है थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा और डिटेल धीरे धीरे करके सामने आती चली जाएंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश आपका। और इस वक्त एक और हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।